पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। बोले, आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होंगे। मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के सूत्रधार। पीएम मोदी ने कहा, जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप, लोगों के सुझाव प्रभु दर्शन जैसे। पानी के संरक्षण को लेकर भी पीएम ने कहा, जल संरक्षण बेहद जरूरी, बारिश के मौसम में जल संरक्षण करें। पीएम ने कहा, जल संरक्षण को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। जल शक्ति से नारी शक्ति को मजबूती मिल रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, देश के हर हिस्से में स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता महात्मा गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी बोले, मैं देश की महानता के गीत गाता रहूंगा। भारत में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका ने 300 प्राचीन धरोहरों को वापस लौटाया। हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व है। हमारा मंत्र विकास भी विरासत भी। चुनाव से पहले आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुणे स्वारगेट कात्रज मेट्रो लाइन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। 22,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। नेपाल में बारिश से हाहाकार। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत। बिहार में नेपाल के पानी से हाहाकार। शिवहर जिले में बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध डैमेज। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 सर लुइस गेट खोले गए। रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। 56 साल में सबसे ज्यादा, पहली बार इतना पानी छोड़े जाने का रिकॉर्ड। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कोसी नदी के सभी गेट खोल दिए जाने पर चिंता जताई। कहा, उम्मीद है कि बिहार के सीएम और सभी मंत्री हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। बागमती नदी भी उफान पर। भारत की सीमा से लगे कई जिलों में बाढ़ आई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिलों से होकर बहती है बागमती नदी। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी आया। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई। सभी ट्रेनों के परिचल संचालन अब फारबिसगंज से। प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का निर्देश जारी किया। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के पलानी में कई इलाकों में सुबह सुबह हुई तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगह जलभराव। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज। हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायली सेना। नसरल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, नसरल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तब क्यों चुप बैठी थी? हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, कांग्रेस ने भी दलितों की लगातार उपेक्षा की। दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता में परिवर्तन का मन है। चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ होगा। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी। 5 अक्टूबर को होना है हरियाणा में मतदान। ईडी सीबीआई को लेकर संजय राउत ने कहा, बीजेपी की कलेक्शन एजेंट है ईडी। देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है ईडी और सीबीआई। तमिलनाडु के नए डेप्यूटी सीएम बने उदयनिधि स्टालिन। चेन्नई के राजभवन में आज दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उदयनिधि स्टालिन के डेप्यूटी सीएम बनने पर डीएमके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। थूथुकुडी में आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा, ये निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें दादा फिर पिता पुत्र के शासन की पॉलिसी है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान के स्वस्थ होने की कामना के साथ ही तंज कसते हुए कहा, अगर कोई सीएम अपना ख्याल नहीं रख सकता तो वो पंजाब का ख्याल कैसे रखेगा। दिल्ली में सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक। केरल सीएम पी विजयन वृंदा करात समेत कई नेता शामिल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, बारिश के चलते दिल्ली की कई सड़कें क्षतिग्रस्त, सड़कों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। उज्जैन के महाकाल में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने लड्डू बनाने की दाल चखकर चक्की में फेंकी। कांग्रेस विधायक ने शेयर किया बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने के बाद संजय अग्रवाल ने मांगी माफी। रोजगार पैदा करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को सुझाव दिए। बोले, रोजगार सृजन के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दे सरकार।
प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लिखा, विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए रिकॉर्ड ट्रेनें। आईफा में हेमा मालिनी को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, शाहरुख खान ने सौंपा अवार्ड।